ओके, सो मैंने अपनी कई वीडियो में ये ज़िक्र तो किया है कि आपको मंथली टारगेट पे काम करना चाहिए, आपको टारगेट अचीव करना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला है कि ये तो बता दिया बहुत आराम से कि मंथली टारगेट अचीव करो, इतने बड़े-बड़े गोल दे दिए, करें कैसे? मुद्दा तो है कि उसको करना कैसे है? तो आज इस वीडियो में आपको सारे स्टेप्स क्लियर करने जा रही हूँ, जिससे आप अपने मंथली टारगेट को ईज़िली अचीव कर सकते हो, अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर आइए। अगर आपका होम सैलून है, यानी होम बेस्ड सैलून है, या आपका मार्केट में सैलून है, या आपका हाई फाई सैलून है, आपकी कोई ना कोई तो इनकम हो ही रही होगी। फिलहाल प्रेजेंट इनकम आपकी कोई होगी, सेल्स हो रही होगी। तो हो सकता है 50,000 आप कमा रहे हो फिलहाल, या हो सकता है आप 5 लाख कमा रहे हो, या 2 लाख कमा रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी प्रेजेंट इनकम है। हमारी सबकी एज अ सैलून ओनर, एज अ बिजनेसमैन, हम क्या चाहते हैं कि हम ग्रो करें। तो जो 50,000 रुपए कमा रहा है, वो चाहेगा कि उसकी नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स है वो 1 लाख रुपए हो जाए। जो 5 लाख रुपए कमा रहा होगा, वो चाहेगा कि उसकी मंथ की जो सेल है वो 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख पहुंच जाए। तो ये तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ हैं और हमने टारगेट रखा है इस चीज को। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता हमें कैसे तय करना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारा एंड गोल है। यहाँ पे हम हैं, यहाँ हम जाना चाहते हैं। तो इसके बीच में हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऑब्जेक्टिव्स अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हम अपने एंड गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो आप इनको चाहे ऑब्जेक्टिव कह लो, चाहे आप इनको स्टेप्स कह लो, कुछ भी कह लो, बट बिना स्टेप्स को फॉलो करे आप अपने एंड गोल तक आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। सो स्टेप नंबर 1, एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी कि आप अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे पहुंचोगे। अपना मेंटल वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, और आपको एक मुहिम, एक स्ट्रैटेजी रेडी करनी पड़ेगी कि ठीक है, मैं इस तरह से यहाँ पे पहुंच सकती हूँ। सेल टेक्निक आपको जो है यूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इजीली पहुंच सको। तो कोई ना कोई सेल्स टेक्निक, या तो मेंबरशिप आपको जो है इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, या न्यू डिस्काउंट्स आपको जो है इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, या अपसेलिंग करनी पड़ेगी, क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी, या एड ऑन सर्विसेज पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पहुंच सको। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एड ऑन सर्विसेज के बारे में सोचा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर क्लाइंट जो भी मेरे सैलून में काम कराने के लिए आएगा, मैं उसको कोई ना कोई एड ऑन सर्विसेज जरूर सजेस्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे पास पेडिक्योर कराने के लिए आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो लेग्स डिटैन जरूर कराएं। तो क्या किया आपने, एक एड ऑन सर्विस उनको सजेस्ट करी। आज दिन में 5 क्लाइंट आ रहे हैं कोई ना कोई सर्विस लेने, उन 5 क्लाइंट जो भी वो काम कराने आ रहे हैं वो तो आप करोगे ही करोगे, पर साथ में आप कुछ ना कुछ एड ऑन सर्विस और उनको सेल करोगे, ताकि उस दिन का बिजनेस आपका बढ़ जाए। तो स्टेप नंबर 1, आपको स्ट्रैटेजी क्लियर करनी है। स्टेप नंबर 2, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको आपको अपने टीम के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। टीम यानी आपके स्टाफ मेंबर्स। टीम से डिस्कस करने का फायदा ये होगा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा भी मतलब वीक होगी, तो इतने सारे लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग अपने थॉट्स आपके सामने रख रहे हैं, अलग अलग बातें, हो सकता है कोई पॉइंट आप भूल गए हो। जब वो आपको सजेस्ट करेंगे तो आप मिलजुल के एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी तैयार करिए जिस पे आपको वर्क करना है, और इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी अगर स्ट्रॉन्ग रही, टारगेट अचीव करना तो बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे आपको अपने टारगेट को, जो आपने मंथली टारगेट सेट किया है, उसको स्प्लिट कर लीजिए पर डे के टारगेट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली टारगेट 1 लाख रुपए एग्जाम्पल है, उसको आपने स्प्लिट कर लिया तो दिन का 3,333 रुपए आया। यानी हर दिन आपको राउंड फिगर ले लेते हैं, 3500 रुपए का बिजनेस करना ही करना है हर दिन। तो ये आपको तो पता चल गया, बट आपको अपनी टीम को भी ये बात बतानी है कि हमारा पर डे का जो टारगेट है वो है 3500 रुपए। 3500 रुपए का बिजनेस हमें हर दिन करना ही करना है। तो जब टीम के माइंड में भी रहेगा, आपके माइंड में भी रहेगा, तो आप लोग एक ही दिशा में काम करोगे, एक चीज पे फोकस होके काम करोगे, और इस तरह से पर डे अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो भाई मंथली टारगेट तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही जाएगा। तो मंथली टारगेट हमको बहुत बड़ा लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम
हर दिन अपने टारगेट पे काम करते रहे तो वो खेल बन जाएगा हमारे लिए अचीव करना। तो हर दिन का टारगेट हमें प्रेजेंट डे पे, आज के दिन पे ध्यान रखना है कि आज का टारगेट हमारा पूरा हो जाए। और वो हमारा टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब आप एज अ सैलून ओनर अपनी टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे और एज अ टीम आप जब काम करोगे तो आप पर डे आसानी से अपना टारगेट अगर आपने अचीव कर लिया तो मंथली टारगेट भी आप अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी हमने टारगेट सेट किया है, जो भी हमने डिसाइड किया है कि हम इस तरह से अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उसका प्रमोशन करना है। चाहे आप प्रमोशन करो, चाहे आप सजेशन करो। प्रमोशन मतलब कि अगर आपने कोई पैकेजेस निकाले, ऑफर्स निकाले, डिस्काउंट निकाला है तो आप विद इन अ सैलून पेपर पे लिख के लगा सकते हो जगह जगह। तो क्लाइंट को क्यूरियोसिटी होगी, वो पूछेगा और वो सर्विस लेगा। अगर आप इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहते विद इन अ सैलून तो आपको सजेशन तो देना ही पड़ेगा ना क्लाइंट को, तभी तो वो लेगा। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा सर्विस लेने, वो मान लो थ्रेडिंग कराने के लिए आया है, पेडिक्योर कराने के लिए आया है और आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप उसको एड ऑन सर्विसेज दोगे, तो उस सर्विस को करते करते आपकी टीम की जिम्मेदारी है कि उसको सजेस्ट करिए दूसरी सर्विस। तो यहाँ पे आपको 4th स्टेप पे जो है प्रमोशन सजेशन करना है अपने क्लाइंट को, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी काम करना शुरू कर दे। अब स्टेप नंबर 5 पे हमको क्या करना है कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी या जो भी हम टारगेट हमने सेट किया है, हर दिन पर डे का जो टारगेट सेट किया है, क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं, उसको चेक करते रहना है। अगर हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे तो स्टेप नंबर 5 पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी में या तो बदलाव करना पड़ेगा, या जो भी मैंने आपको पिछले 4 पॉइंट्स बताए कहीं ना कहीं जो है कोई प्रॉब्लम रह गई है, या तो दोबारा से स्ट्रैटेजी तैयार करिए, या प्रमोशन सजेशन पे और ज्यादा ध्यान दीजिए, या अपनी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करके उनको और ज्यादा मोटिवेट करिए कि वो टारगेट पे काम करें। मतलब 4 जो पीछे के स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से हम अपने पर डे के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। अब ये सब जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ये सब फॉलो करने के बाद आपको या तो आप अपने मंथली टारगेट को अचीव कर लोगे या उसके आसपास रहोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका अगर 50,000 रुपए की सेल है तो आप 50,000 रुपए ही रह गए, ये नहीं होगा। आप 50 से या तो 70 पे पहुंचोगे, 80 पे पहुंचोगे, 90 पे पहुंचोगे, 1 लाख पे भी पहुंच सकते हो, 1 लाख से ज्यादा भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो आई होप काफी डिटेल में मैंने बताया है कि आप किस तरह से इजीली मंथली टारगेट अचीव कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।